सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। माध्यमिक परीक्षा के समय आसनसोल सर्किट हाउस में सरकारी कार्यक्रम के तहत माइक बजाने का आरोप। गुरुवार आसनसोल दक्षिण के विधायक सह अड्डा के चेयरमैन के हाथों सड़क टॉयलेट का उद्घाटन। एनएसबी रोड के समीप रहने वाले विजय डालमिया की मौत सड़क दुर्घटना में। गुरुवार को राज्य के उद्यान पालन दफ्तर विभाग की ओर से कर्मशाला का आयोजन। सालिसी सभा में एक तरफा फैसले किए जाने का आरोप लगाते हुए एक की मौत। निमल बांग्ला के तहत 31 मार्च के अंदर वर्धमान के कॉर्पोरेशन के पिछड़े इलाके को अंतर्भुक्त करना। डीएम पहुंचे आसनसोल धटका प्री प्राइमरी स्कूल का निदर्शन करने। जीएसटी को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। हनुमान मंदिर में बृहस्पतिवार एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार से। माध्यमिक परीक्षा के समय आसनसोल सर्किट हाउस में सरकारी कार्यक्रम के तहत माइक बजाने का आरोप लगा, जिसका इनकार किया श्रम मंत्री मलय घटक ने। 14 अप्रैल से आसनसोल को जिला बनाने की तैयारी चल रही है जोरों शोरों से। उसके मद्देनजर आसनसोल सर्किट हाउस में नए भवन के शिलान्यास के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक, अड्डा के चेयरमैन तापस बनर्जी, जिला सभाधिपति देवू टुडू, जिला शासक सौमित्र मोहन, अतिरिक्त जिला शासक शशांक शेट्टी, महकुमा शासक प्रलय राय चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित थे। 7 करोड़ रुपए की लागत से 4 माले के इस भवन का निर्माण किया जाएगा। साथ ही आपको बताते चले 22 फरवरी से माध्यमिक परीक्षा चल रही है एवं सुरक्षा की दृष्टि से देखी जाए तो माइक बजाना एवं साफ सफाई रखना जरूरी है, किंतु सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार सरकारी कार्यक्रम में ही माइक बजाने की बात कहे जाने से राज्य के मंत्री मलय घटक ने साफ इनकार किया। আর আপনাদের সবার উপস্থিতিতে সেই আনন্দ আমরা একসাথে উপভোগ। পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে মাননীয় অতিথিদের আসানসোল সার্কিট হাউসের সম্প্রসারণযোগ্য নতুন ভবনে এইমাত্র আমাদের সার্কিট হাউসের নতুন ভবনের সম্প্রসারণের শিলান্যাস। অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় আমরা মঞ্চে আহ্বান করছি। পরীক্ষা চলাকালীন তো নাকি মাইক নাকি বাজানো যায় না, সেই নিয়মটা জানা ছিল। আজকে তো এখানে মাইক বাজিয়ে প্রোগ্রাম হলো। কোথায়? এইখানে সাউন্ড বক্স। হ্যাঁ, সাউন্ড বক্স। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। रानीगंज ब्लॉक अंतर्गत जेमेरी ग्राम पंचायत में गुरुवार को आसनसोल दक्षिण के विधायक एवं अड्डा के चेयरमैन तापस बनर्जी के हाथों 2 सड़क, 2 टॉयलेट तथा एक आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया गया। रानीगंज ब्लॉक अंतर्गत जेमेरी ग्राम पंचायत में गुरुवार को आसनसोल दक्षिण के विधायक सह अड्डा के चेयरमैन तापस बनर्जी के हाथों 2 सड़क, 2 टॉयलेट तथा एक आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में श्री बनर्जी के अलावा रानीगंज के बीडीओ डॉक्टर प्रशांत कुमार महातो, समाज सेवी बाबू राय, जेके नगर हाई स्कूल के प्रबंधकीय कमेटी के अध्यक्ष अभय उपाध्याय, जेमेरी पंचायत के उप प्रधान कल्पना बावरी, पंचायत सदस्य निमाय घोष, तारकेश्वर राय प्रमुख रूप से उपस्थित थे। श्री बनर्जी ने जेके नगर हाई स्कूल में 2.5 लाख रुपए की लागत से बने 2 टॉयलेट का उद्घाटन किया। यह राशि विधायक फंड से प्रदान की गई है। दूसरी ओर पश्चिमांचल विकास परिषद की ओर से बेलियाबथान शिवडांगा में एक आंगनवाड़ी केंद्र बनाए गए, जिसकी लागत 7 लाख रुपए है। वहीं अड्डा के 23.5 लाख रुपए की लागत से बेलियाबथान शिवडांग से बताए बेलियाबथान से निमचा पुल तक 46 लाख रुपए की लागत से ओल्ड माइन से नॉर्थ बुक नेशनल हाईवे 2 तक पक्की रास्ता बनाई गई है। तुम लोग का काम का होगा, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए सभी को मैं সবাই কে ডাকতে হবে। আমরা ছবি তোলা করতাম না সারাদিন তুই তো
দেওয়া হয়েছে, ডেট দেওয়া হয়েছে, মার্ক করা নম্বর দেওয়া হয়েছে, দিয়ে করছে পাশে বাবু তো এসো দাদা কাজ অনুষ্ঠান মানে আমাদের এই রিডিএর পক্ষ থেকে আপনার দুটো বড় রাস্তা আজকে আমরা রাস্তা শুরুয়াত করছি। এক নম্বর আপনার এইখান থেকে দেখলেন, এখান থেকে ব্রিজ পর্যন্ত হবে নিমচা থেকে। আরেকটা আমরা করতে চলেছি নর্থ বুক থেকে ওল্ড মাইনাস পর্যন্ত, একদম এনএইচ থেকে একদম যেখানে মুখ পর্যন্ত আর কি। ওটা প্রায় 44 লক্ষ টাকার মতো ব্যাপার, এইটা গোটা 25 লক্ষ টাকার মতো। এই দুটো রাস্তা আপনার অত্যন্ত জঘন্য ছিল। তাহলে একদম আপনার হলে কি একদম ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে একদম লোকে ধাঁধা করে ঢুকে একদম নিমচা ধরে বেরিয়ে যেতে পারবে। দেখছেন তো রাস্তার কি অবস্থা হয়েছে। এবং আমরা অতীতে এই রাস্তাটাও খারাপ ছিল, এটাও কিন্তু আমরা আসার পর হয়েছে। যে রাস্তাটা 3 লক্ষ টাকা দিয়ে কিন্তু এই রাস্তাটা আগে করেছে। এইটা এই দিকটা এইটা হলো আমাদের কম সম্পূর্ণ হবে, আরও কিছু কাজ বাকি আছে, আগামী দিন আমরা করবো। ओम प्रकाश रजक की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड के शनि मंदिर के समीप रहने वाले प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं प्रमोटर्स विजय कुमार डालमिया का निधन गुरुवार को सड़क दुर्घटना में हो गई। विजय कुमार डालमिया 64 वर्ष के थे। वो अपने पीछे पत्नी, पुत्र तथा भरा पूरा परिवार छोड़ गए। नेताजी सुभाष रोड के शनि मंदिर के समीप रहने वाले प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं प्रमोटर्स विजय कुमार डालमिया का निधन गुरुवार को सड़क दुर्घटना में हो गई। विजय कुमार डालमिया 64 वर्ष के थे। वो अपने पीछे पत्नी, पुत्र सह भरा पूरा परिवार छोड़ गए। उनके निधन की खबर पाकर रानीगंज में काफी संख्या में व्यक्ति उनके निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दिया। उनका अंतिम संस्कार रानीगंज के मेछा शमशान घाट में किया गया। मिली जानकारी के अनुसार विजय डालमिया गुरुवार के दोपहर पंजाबी मोड़ से अपने स्कूटी से रानीगंज स्थित अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही एक टैंकर ने उन्हें अपने चपेट में ले लिया। उन्हें तत्काल इलाज के लिए रानीगंज के आनंद लोक अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पंजाबी मोड़ फाड़ी पुलिस ने उक्त टैंकर को अपने कब्जे में लिया है। सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सैड न्यूज। जैव रासायनिक खाद के माध्यम से कृषि को और उन्नत बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को राज्य के उद्यान पालन दफ्तर विभाग की ओर से एक कर्मशाला का आयोजन रानीगंज पंचायत समिति के सभागार में की गई। जैव रासायनिक खाद के माध्यम से कृषि को और उन्नत बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को राज्य के उद्यान पालन दफ्तर विभाग की ओर से एक कर्मशाला का आयोजन रानीगंज पंचायत समिति के सभागार में की गई। इस कर्मशाला में कृषि के जिला कर्माध्यक्ष नरेंद्र चक्रवर्ती ने कहा कि अगर बांकुड़ा तथा पुरुलिया में जैव रासायनिक खाद का प्रयोग करें, वहां के कृषक फसल उगाकर निर्यात कर सकते हैं, तो इस क्षेत्र में वर्धमान जिला क्यों पीछे रहेंगे। उन्होंने बताया कि अप्रैल माह से आसनसोल को जिला घोषित किया जा रहा है। जिला के साथ साथ हमें कृषि क्षेत्र में भी आगे होने की जरूरत है। इस मौके पर उद्यान पालन दफ्तर विभाग के निर्देशक पीयूष कांति प्रामाणिक ने कहा कि দুবার ফল হয়, অর্থাৎ দুবার ফুল হয়। দেখুন লেবু দুবার ফুল হয়, যেই আপনার এই সময় একটা, স্প্রিং সিজনে আবার বর্ষাকালে একটা। পেয়ারাও দেশে নেওয়া হয়েছে, তার জন্য কৃতজ্ঞ। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের
সাহেবরা আছেন, মন্ডল আছেন, রানিগঞ্জ আছেন, বিজয় আছেন, আমাদের পাণ্ডবেশ্বর আছেন, সালারপুর আছেন, আমাদের দুর্গাপুর ফরিদপুরে ছিল, উনি বেরিয়ে গেলেন। আমাদের যে এই লড়াইটা শুরু করছে, আমি লড়াই বলবো, এই লড়াইটা শুরু হবে আমাদের সভাপতি এবং বিডিওদের যৌথ নেতৃত্বে। আমরা ইতিমধ্যেই আমরা যে ব্যাপারে আমরা হবো মাস্টার ট্রেনার, আমাদের রেডিওরা থাকবেন, আমাদের কৃষি দপ্তরে যারা অফিসার্স আছেন, যারা একদম গ্রাউন্ড লেভেলে কাজ করেন, আমরা মাস্টার ট্রেনার হয়ে আমরা গ্রামে এসে পাড়ায় পাড়ায় ট্রেনিং দিয়ে, আমরা বেনিফিসিয়ারি থেকে ট্রেনিং দিয়ে একদম আমরা গ্রাস রুটে পৌঁছে যাব এবং আমরা নিজেরাও জানবো, প্রত্যেককে জানাবো। আমার মনে হয় এই প্রজেক্টটা আমরা যদি করতে পারি, আমরা মাস্টার ট্রেনার তৈরি করে তাদেরকে যদি আমরা গ্রামে পৌঁছতে পারি, তাহলে আমরা এটা সাকসেস। আমরা পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে, পশ্চিমাঞ্চলের 5টি জেলা জুড়ে আমরা অর্চার্ড তৈরি করার একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। এবং বর্ধমান জেলার পশ্চিমাঞ্চলে যে ব্লকগুলো রয়েছে তার মধ্যে আমরা প্রথমে 3টি ব্লককে বেছে নিয়েছিলাম, পরবর্তীকালে আরও 3টি ব্লককে নিয়ে 6টি ব্লকের 9টি জিপিকে নিয়ে আমরা অর্চার্ড তৈরি করার যে পরিকল্পনা নিয়েছি, সে ব্যাপারে প্রথম বৈঠক আজ রানিগঞ্জে ছিল। প্রফেসর টি.কে. বোস, আপনারা জানেন, স্বনামধন্য হর্টিকালচারিস্ট, এবং আমাদের রাজ্য হর্টিকালচারের যিনি ডিরেক্টর প্রামাণিক সাহেব সহ আমাদের হর্টিকালচারের প্রথম যিনি ডিরেক্টর ডক্টর সমাদ্দার, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট হর্টিকালচার অফিসার সহ আমাদের জেলার কৃষি বিজ্ঞানীরা, আজকের প্রধানদের, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং আমাদের বিডিও সাহেবরা, আমরা সবাই মিলে এখানে আজ একটা আমরা যে প্রস্তুতি সভা শুরু করলাম। মূলত এই অঞ্চলে কি রকম কি ধরনের গাছ লাগিয়ে হর্টিকালচারের বিষয়টাকে এগিয়ে নিয়ে কি ভাবছেন, কি রকম কি? দেখুন, বাঁকুড়া পুরুলিয়া রুক্ষ মাটিতেও আমের ফলন করিয়ে দিল্লিতে বাজার মাত করে দিয়েছেন। আমরাও ভাবছি আম, পাতিলেবু, নাগপুর অরেঞ্জ, আপনার মৌসম্বি, তারপরে বেদানা, হ্যাঁ, এবং আপেল কুল, আমরা এইসব ফসলগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করছি। এইগুলো কি বাজারজাত করা এবং আমি শুনছি এগুলোর জ্যাম জেলির জন্য এখনো ওই জায়গায় বেনিফিশিয়ারি সিলেকশন আর গাছ নির্বাচন করে, চারা গাছ নির্বাচন করে আমরা লাগিয়ে তারপর গাছ বাঁচানো এবং তারপর আমরা বাজারে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করব। তো আমরা শিওর উই শ্যাল ওভারকাম, আমরা সাকসেস হবই, আমরা আশা করছি। আমি দেখুন নিজেও একজন পঞ্চায়েত সদস্য এবং আমি একজন নিজে চাষির ছেলে। আমার নিজেরও প্রায় মোটামুটি 25-30 বিঘে জমি আছে। তো আমি এই কারণে আজ এইখানে আমিও নিজেও অংশগ্রহণ করেছিলাম, দুধার থেকে এক প্রশাসনিকভাবে অংশগ্রহণ করেছিলাম এবং একজন যে চাষি সেই হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলাম। কারণ 14 বিঘার মতন একটা ডাঙ্গা জমি আমার, মানে বাইর জমি, সেই জমিটা পড়ে আছে। তো সেই জমিটাতে যে আজকে যে আমরা এখানে জানতে পারলাম যে মৌসুম্বি, আপেল কুল, তারপরে আপনার কাগজি লেবু যে চাষগুলো হয়, সেই চাষগুলোর জন্য আমি আমাদের মাননীয় সভাপতি এবং বিডিও সাহেবকে আজকে অনুরোধ করেছি যেন ওই 14 বিঘা জায়গার উপর যেন এটা একটা সরকারিভাবে যেন এই বাগানটা করে দেওয়া হয়, যাতে আমি এবং আমার সঙ্গে আরও 10-12 জন যে বেনিফিশিয়ারি তাদের একটা উপার্জনের যে রাস্তা সেটা হবে। আর আমার জায়গায় যেহেতু চাষি, সেই জায়গাটা আমি এরকম আমি নিজে স্বেচ্ছায় দেবো, তার সঙ্গে আমার হয়তো একটা অংশ থাকবে। তো এটা খুব ভালো জিনিস, এটা তো আমি খুব উপকৃত হয়েছি। আপনার পরিচয় দেবেন? আমি নির্মল পাল, পঞ্চায়েত সদস্য, বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। देखिए, जैसे एग्रीकल्चर एक डिपार्टमेंट है, उसका हॉर्टिकल्चर भी एक कृषि का ही एक अंग है। हॉर्टिकल्चर के माध्यम से फल को प्रोत्साहन किया जाता है। अच्छा, तो हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है कि आज हॉर्टिकल्चर के जो विशिष्ट पदाधिकारी हैं, जो स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के जो डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, और सर्वोपरि हमारे जो जिला परिषद के कृषि डिपार्टमेंट के जो कर्माध्यक्ष हैं नरेंद्र चक्रवर्ती श्रीमान साहब, वो भी आज उपस्थित थे। चाषियों के प्रधान लोगों को लेकर के, प्रधान एडीए साहब और सभापति, विभिन्न ब्लॉक के आए हुए सभापति और बीडीओ साहब, इन लोगों को लेकर के
हॉर्टिकल्चर के संबंध में एक सभा का आयोजन किया गया था। आने वाले समय में, चूंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि डिस्ट्रिक्ट की घोषणा होने वाली है, आसनसोल डिस्ट्रिक्ट के रूप में उभर कर सामने आएगा। उस समय हम लोगों के लिए एक चैलेंज होगी, क्योंकि एक खनी अंचल है, कोलफील्ड एरिया है। उस खनी अंचल में ज़्यादा फ्रूट्स एग्रीकल्चर के माध्यम से, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से, कृषि को, चाष को और चाषियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर एक मीटिंग। पहला स्टेप्स कैसे लिया जाएगा? लैंड करेक्शन? पहला स्टेप जो है, इसको पहले लैंड का डिमार्केशन होगा, लैंड की खोज की जाएगी। विभिन्न पंचायत समिति से आए हुए सभापति, बीडीओ साहिब और प्रधान लोगों के नेतृत्व में लैंड को लिया जा रहा है। लैंड एक्वायर कर लेने के बाद उसमें उस तरह की व्यवस्था की जाएगी और हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले समय में चाषियों के जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। और दूसरी बात है कि बेचने के लिए बाजार होना चाहिए, कहाँ होगा नहीं होगा, ये होगा, ये सारी व्यवस्था हो जाएगी। और कोलियरी बेल्ट के सामने जो ओसीपी है, जो अबंडेंट जमी है, उसको लेने का कुछ विचार, जो बात चल रहा था, वो सब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फर्दर डिटेल्स जो भी होगा आप लोग को इत्तला कर। आपका परिचय? सभापति रानीगंज पंचायत समिति। ओम प्रकाश रजक की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। तृणमूल कांग्रेस के सालिसी सभा में एक तरफा फैसला किए जाने का आरोप लगाते हुए केंदा फाड़ी अंतर्गत ईस्ट केंदा के रहने वाले 25 वर्षीय विकास गोप ने किया आत्महत्या। पुलिस द्वारा सबको कब्जे में करने के दौरान उसके जेब से मिला एक सुसाइड नोट, जिसमें स्थानीय तृणमूल नेता तारा शंकर सेन गुप्ता सहित उसके आरोप 2 साथियों के विरुद्ध मानसिक दबाव दिए जाने का आरोप लगाया गया। भाई आपके साथ क्या हुआ था? सर वो लोग फैसला कर रहे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं कि कौन लोग खुल के बोलिए। टीएमसी ऑफिस में बार बार लोग घर में भी आके 2-3 बार फैसला किया, उसको हम बार बार बोल रहे हैं कि दोनों तरफ का बात सुन के तुम लोग फैसला करो। बार बार बोल रहे तुम्हारे घर पर हम लोग अच्छे करेंगे, तुम्हारे भाई को हम डालेंगे, तुम्हारे बाप को हम लोग डालेंगे जेल में, किसी और को नहीं डालेंगे हम लोग। तो उसके बाद क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज ये लोग जबरदस्ती भाई से पेपर पर साइन करवाया जा रहा था, वापस करवा लिया और उसको बोला कि अगर तुम लोग नहीं करेगा तो तुम लोग को फाड़ी में डालेंगे। उसी कारण वो जाके फांसी लगा लिया। आप लोग पुलिस को बताए हैं? पुलिस को अभी रिपोर्ट मिला है। तो आपका भाई का मौत का किसको जिम्मेदार ठहराते हैं आप? हम लोग उसका भाई, अपना भाई का अच्छे के लिए टीएमसी ऑफिस को, किसको मतलब टीएमसी ऑफिस का आदमी लोग फैसला किया उसका। वहाँ पर हम नहीं थे, पापा गए थे, हम भाई को खोज रहे थे। जब भाई को हम खोजते लास्ट में हम देखे एक जगह पर गाछ में टंग गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजमोहन गोप है। একটা অভিযোগ হয়েছে যে আপনি আপনার দলীয় অফিসে একটা সালিস সভা বা বৈঠক করেছেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সে মারা গেছে, কি বলবেন এর ব্যাপারে? না, আমার এই ব্যাপারে কিছু জানা নেই। এখন তো পশ্চিমবাংলায় অনেক ব্যাংকের ছাতার মতন পার্টি অফিস আছে, সেখানে হতে পারে কিছু হয়েছে। এই ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই। দলীয় অফিসে হয়েছে বলে আমি জানি। আপনি কি জানেন এক ছেলে মারা গেছে? হ্যাঁ, এটা আমি শুনেছি। এটা খুব দুঃখজনক ঘটনা যে একটি ইয়ং তরচাদা ছেলে গলায় দড়ি নিয়ে মারা গেছে। তো তার ফ্যামিলির প্রতি আমার সমবেদনা আছে এবং ভবিষ্যতে যদি আমাদের দলীয় তরফ থেকে কোনো হেল্পের দরকার হয় আমরা নিশ্চয়ই করব। কি মনে হচ্ছে কি আপনার নামটা যে বারবার আসছে, আপনাকে কি কোনো ফাঁসা হওয়ার চক্রান্ত এরকম চলছে? দেখুন, হতে পারে। এখন হয়তো অনেকে অন্য মানসিকতা নিয়ে চলছে, তারা বিরোধী গোষ্ঠী করে পরে ইয়ে করে কারুকে ফাঁসাবার চেষ্টা করছে। তো এইগুলো তো অনেক জায়গায় ঘটছে। এটা একটা চক্রান্ত, এটা আমার বিরুদ্ধে আমাকে ফাঁসানোর জন্য। কি মনে হচ্ছে কারা চক্রান্ত করতে পারে? দেখুন, এটা ব্যাপারে স্পেসিফিক তো কিছু জানা নেই। আমি তো যেহেতু জানি না, আমি দেখি নাই যে কে করেছে না করেছে, তবে নিশ্চয়ই একটা চক্রান্ত হচ্ছে। তাছাড়া আমার নামটা আসবে কেন? আমি যেহেতু এতে কিছুতে নেই,
হ্যাঁ আমি এসব করিনি, তাহলে আমার নামে আসছি যখন তখন আমাকে চিন্তা করতে হবে যে হ্যাঁ এটাই একটা হচ্ছে। কি নাম আপনার? আমার নাম তারাশঙ্কর সেনগুপ্ত, ডাকনাম বলো। जमुरिया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। इस बुलेटिन में लेते हैं छोटा सा ब्रेक, बने रहे हमारे साथ। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर 31 मार्च के अंदर वर्धमान जिला के कॉर्पोरेशन के पिछड़े इलाके के निर्मल बांग्ला के अंतर्भुक्त करना होगा। इसके लिए आसनसोल नगर निगम के कार्यालय में एक बैठक की गई। आसनसोल अभी हम लोग का बहुत ही अच्छा जा रहा है। ये हमारा आज मीटिंग था जिसमें हमारे डीएम सर भी आए हुए थे, हमारे कमिश्नर भी है यहाँ पर। आज का इस मिशन था हमारा कि निर्मल बंगला के तहत हम लोगों को 31 मार्च तक हमारा ये मिशन पूरा करना है। तो आज से हम लोगों ने, हमारे मेयर साहब नहीं थे तो हम लोग कल एक मीटिंग करेंगे जिसमें कल ही से हम लोग ये काम करना शुरू कर देंगे कि मिशन निर्मल बंगला हम लोग 31 मार्च के अंदर हमारे 106 वार्ड के जितने भी लोग हैं यहाँ पर हम लोग ये काम करना शुरू करेंगे। और इंशाअल्लाह हम लोग 31 मार्च से पहले हम लोग ये निर्मल बंगला का मिशन जल्द से जल्द कामयाब करेंगे। और हमारे डीएम साहब को हम लोग दिखाएंगे कि हमारा आसनसोल शहर भी एक निर्मल बंगला के तहत चल रहा है और हम लोग इस निर्मल बंगला के मिशन में हम लोग जरूर कामयाब होंगे और 31 मार्च से पहले हम लोग ये काम करके दिखाएंगे। 31টা ব্লকের মধ্যে 31টা ব্লকই আমরা নির্মল ঘোষণা করেছি আমাদের জেলার পক্ষ থেকে, কিন্তু কিছু পৌরসভা এবং দুটো কর্পোরেশন, এই দুটো এলাকা আমরা এখনো ঘোষণা করতে পারিনি। যেহেতু এদের জায়গাটা একটু বেশি, কর্পোরেশনের সমস্যাও বেশি, সেই জন্য দেরি হচ্ছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন 31 মার্চের মধ্যে করতে হবে সব জেলাকে, জেলার সর্বস্তরে করতে হবে। যেমন পৌরসভাগুলো বাকি আছে ওনারা করছেন, কাজ হচ্ছে, আশা করি হয়ে যাবে। কর্পোরেশনও পিছিয়ে আছি আমরা, দুর্গাপুর বলুন, এই আসানসোল বলুন। আশা করি আজকে মোটামুটি আলোচনা হয়েছে, যে আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বিশ্বাস করি যে 31 মার্চের মধ্যে সম্ভব। এবং একটা জিনিস আমরা আজকে বলেছি, আলোচনায় উঠে এসছে যে সর্বস্তরের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এটা করতে হবে, মানুষকে সচেতন করতে হবে যে রাস্তাঘাটে পায়খানা করা যাবে না। তেমনভাবেই আমাদের যে নির্মাণের ক্ষেত্রে, কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে ওটা তাড়াতাড়ি করতে হবে। আশা করি আমরা সফল হব, এটা নিশ্চিত। সমস্ত কাউন্সিলর এবং সমস্ত সরকারি কর্মচারীরা কথা দিয়েছেন আগামী 31 মার্চের মধ্যে, কঠিন হলেও আমরা সম্পূর্ণ সফল হবে এটা বিশ্বাস করি। तो कुछ दिनों पहले हम लोग के पास राज्य सरकार का एक निर्देश आया कि 3 जिले पश्चिम बंगाल के, कूच बिहार, साउथ 24 परगना और बर्धमान, इनको पूरी तरीके से निर्मल घोषित किया जाएगा। 31 मार्च का टारगेट दिया गया है। तो जो नगर पालिका और नगर निगम बचे रह गए हैं, जिनका अभी तक निर्मल बांग्ला का बहुत सारा काम बाकी है, तो उनमें से आसनसोल नगर निगम एक है। तो बाकी सब जगह हम लोगों ने मीटिंग कर ली और वहाँ पे काम शुरू हो गया है। आसनसोल नगर निगम का जो टारगेट है वो बहुत ही विशाल टारगेट है, 47,000 का टारगेट है। इसके बाहर भी कुछ और हो सकती हैं परिवार या हाउस होल्ड हो सकते हैं जिनके टॉयलेट नहीं हैं। तो उन सब को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पे बैठक की, एक मीटिंग हुई। यहाँ पे डिप्टी मेयर थी और सारे MIC थे, सारे काउंसलर थे, सारे अधिकारी थे, माननीय सभापति साहब थे। तो इस मीटिंग में ये निर्णय हुआ कि सब लोगों की आगामी 31 मार्च के अंदर ही इस टारगेट को फुलफिल किया जाएगा। तो एजेंसी के माध्यम से हो या फिर पब्लिक खुद ही ये शौचागार निर्माण का काम करे, तो जिस भी माध्यम से हो हम लोग ये काम आगामी 31 मार्च के अंदर ये पूरा काम संपन्न करेंगे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें सुबह शाम की जो नज़रदारी कमेटी होती हैं, वो समितियां बनाई जाएंगी, निगरानी समितियां, जो कमिश्नर साहब को और SDO आसनसोल को हमने ऑलरेडी बात कर ली है। पूरे आसनसोल में हमारे प्रशासन की तरफ से ADM आसनसोल रहेंगे। तो इसमें सारे काउंसलर, इन सारी निगरानी समिति में कहीं ना कहीं काउंसलर रहेंगे, जितने भी हमारे स्टाफ हैं, अधिकारी हैं, सबों का काम होगा कि सुबह शाम जो भी जिस इलाके में भी ओपन डिफिकेशन होता है वहाँ पे वो जाएं और जाकर लोगों को समझाएं कि ओपन डिफिकेशन करने से कितनी बीमारियाँ फैल रही हैं। हमारे माँ बहनों के सम्मान की बात से जुड़ा है ये पूरा आंदोलन। तो इन सारी बातों को लेकर हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि वो अपने अपने घर में शौचागार का निर्माण करें
और केवल निर्माण न करें, उससे व्यवहार करें और बाकी लोगों को भी समझाएं। इसके अलावा जो सैनिटेशन और हाइजीन से संबंधित बातें हैं कि घर के आसपास को में साफ़ सफाई रखना, कूड़ा कचरा नहीं फेंकना, या फिर इवन जो छोटे छोटे शिशु होते हैं उनकी जो पॉटी होती है वो भी लोग घर के बाहर फेंक देते हैं, तो वो भी नहीं करना है, वो भी सैनिटरी तरीके से ही डिस्पोज किया जाए। तो इन सारी बातों को लेकर हम लोग एक आंदोलन ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, उसे और जोरदार तरीके से हम लोग चलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। आसनसोल धतका रोड के फ्री प्राइमरी पॉलिटेक्निक स्कूल के परिदर्शन के लिए पहुंचे जिला शासक डॉक्टर सौमित्र मोहन एवं उन्होंने पूरे स्कूल की परिदर्शन कर यह बताया कि बहुत बड़ी जमीन रहने के बावजूद भी बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। आसनसोल धतका रोड फ्री प्राइमरी पॉलिटेक्निक स्कूल के परिदर्शन के लिए पहुंचे जिला शासक डॉक्टर सौमित्र मोहन एवं उन्होंने पूरे स्कूल की परिदर्शन कर यह बताया कि बहुत बड़ी जमीन रहने के बावजूद भी बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। जल्द ही एडमिनिस्ट्रेशन एवं एसडीएम प्रलय राय चौधरी को निर्देश दी गई है, तत्काल स्कूल निर्माण का कार्य आरंभ हो जाएगा। स्पेस मैनेजमेंट জানেন না আপনি? এখানে রুম বানানো হয়েছে, ধোঁয়া ওড়ে। আরে আবার সেই কথা বলুন না, এখানে তো আপনার জায়গা আছে, রান্না আপনি এখানে করবেন, এখানে ক্লাসরুম আপনার ফাঁকা আছে, আপনি বলছেন তো কেন? এটা তো বাইরে থাকতে পারে। এগুলোকে তো স্যার জমি রাখতে হবে, হিসাব দিতে হবে, কোথায় ফেলে দেব। এগুলো জানজাল ইমিডিয়েটলি বাইরে ফেলে কোনো হিসাব লাগবে না। আপনি কি একাই টিচার? না, আমরা পাঁচজন আছি। আর টিচাররা কোথায়? এই যে একজন টিচার করে পড়াচ্ছেন ক্লাস করে, নতুন জয়েন আপনার কি নাম আছে? হ্যাঁ, তো দায়িত্ব এই যে হেড টিচার তো আপনি, ওকে ওর দায়িত্ব বলে আপনার কিন্তু চাকরি থেকে আপনাকে হাত দিতে হবে। শীতকাল বলে 2 মাস রাখলাম স্যার, তারপর আবার এর মধ্যে রাখা তো ঠিক না, না একটা তো বাজে অলরেডি স্কুল তো আছে এখানে, তো কোন জায়গা করবে বলেন? এখানে আমরা কাজ শুরু করবো, স্কুলের কাজ। এই বিল্ডিং কি আছে? আজকে আসানসোল পলিটেকনিক এফপি স্কুলে আসলাম, যেখানে আমরা শুনেছিলাম যে এখানে বাচ্চারা খোলা মাঠে পড়ছে। আমরা এসে দেখলাম এখানে কিন্তু অনেক বেশি স্পেস স্কুলের মধ্যে আছে, যেখানে বাচ্চাদের বাইরে বসানোর কোনো প্রয়োজন ছিল না। তো আমরা অলরেডি ইনস্ট্রাকশন ইস্যু করেছি যেন বাচ্চারা ঘরের মধ্যে ভালোভাবে পড়ে। আমরা যারা প্রধান শিক্ষিকা আছে তাকে শোকজ করা হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর নতুন স্কুলের জন্য আমরা কাজ খুব শীঘ্রই শুরু করব। থ্যাংক ইউ। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। बजट 2017 तथा आने वाले समय में लागू हो रहे जीएसटी को लेकर गुरुवार को जेल ऑयल का एंड कंपनी की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया गया। यह सेमिनार रामबागान स्थित आरजी गार्डन में की गई। सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में सपन लोयलका के अलावा राजकुमार कयाल एवं अन्य व्यक्ति उपस्थित थे। उसका वैल्यूएशन जो है वो नहीं देखा जाता था, बहुत ज्यादा नहीं देखते थे हम लोग। चलो ठीक है, जिस भाव में भी थे वो हो गया। अब किंतु वो कंपनी लोग हमको फोन पे पूछे थे क्लियर है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बट सिंगल बिल और एक एक्चुअली मैंने आप सेक्शन को देखेंगे, इसमें एक और लाइन लिखा हुआ है, उसके बारे में अब वो 2000 के नीचे लेंगे तो पहले रिसीट बेसी कटेंगे, कोई खास बात नहीं होने वाला है। अब ये लास्ट में मैं आता हूँ, देखिए ये फ्रैंकली ये बजट जो है, बजट की जो यूनियन बजट 2017 के जितने भी पॉइंट्स है मोरलेस हमने कवर कर दिया है। हाउएवर ये एक कुछ मैंने यहाँ लिखा है कॉशन, स्पेशल अटेंशन प्लीज फॉर ओल्डर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। 2-3 पॉइंट है, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये 2-3 पॉइंट है, बहुत ज़्यादा बर्निंग है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ठीक समझा कि इसको मैं पिकअप करूँ। सेक्शन 269 SS, हर एक को शायद पता है कि हम लोग 20,000 से बेसी लोन नहीं ले सकते हैं और लोन रिपेमेंट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत पुराना सेक्शन है 269 SS। लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया इसमें कि अगर आप प्रॉपर्टी बेचते समय अगर आप 20,000 से बेसी कैश रिसीव कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पढ़ते आ रहे हैं, कुछ सेमिनार्स भी हो रहे हैं रानीगंज लेवल पे और भी लेवल पे हो रहे हैं, CA इंस्टीट्यूट लेवल पे भी हुई है। चैम्बर में अभी हाल में बहुत बढ़िया GST सेमिनार हुआ है, आप लोगों ने अटेंड भी किया है, कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोग नहीं किए हैं। कुछ लोग वहाँ पे संकोच से पूछ नहीं पाते हैं, कुछ लोग वहाँ समझना भी नहीं चाहते, कुछ समझ के नहीं समझते हैं और कुछ तो हमने ये सोचा कि चलो GST के बारे में लेट्स कैच द बुल बाय द हॉर्न्स, अपने टच करते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है, मैंने जो GST के बारे में जितना भी समझा है, जितना भी देखा है और GST के बारे में कि अगर अभी से हम लोग नहीं उठेंगे सीरियसली, आई विल टेल यू कि अगर अभी से हम लोग रेडी नहीं होंगे GST के लिए तो आज बिजनेस करना भी
शायद कठिन हो जाए। इस अवस्था में जीएसटी आपको ले जा सकता है। इट इज नॉट अभी तक आप लोगों को इतना तो पता होगा सबको कि जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है। जीएसटी का मेन जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये सारे लोगों को पता होगा कि जीएसटी जो है ये इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक्साइज है, सर्विस टैक्स है, वगैरह वगैरह जो सेंट्रल लॉज है उसके ऊपर टैक्स चार्ज करने का। और जो स्टेट गवर्नमेंट है दे आर एम्पावर्ड टू चार्ज का जो ऑब्जेक्टिव ये था यूनिफॉर्म टैक्सेशन अक्रॉस द कंट्री, रिड्यूस कैस्केडिंग इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेस। आपको पता होगा एक्साइज के ऊपर जब वैट लगता है तो टेक्निकली टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया, तो एक तरह से सही चीज नहीं है। आपको टैक्स लगाना है आप प्रोडक्ट के ऊपर लगाओ, आप टैक्स के ऊपर टैक्स कैसे लगा सकते हो? कहीं अभी तक चलते आ रहा था। पहले जब हम लोग के पहले जमाना में जब सेल्स टैक्स हुआ करता था तो इवन सेल्स टैक्स में भी टैक्स के ऊपर टैक्स था, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये सब के ऊपर था। सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। बड़ा बाजार हनुमान मंदिर में बृहस्पतिवार की संध्या 5 लाख श्याम महामंत्र पाठ किया गया। इसका आयोजन श्याम सेवा समिति एवं हनुमान चालीसा संघ की ओर से की जा रही है। बड़ा बाजार हनुमान मंदिर में बृहस्पतिवार को 5.25 लाख श्याम महामंत्र पाठ किया जा रहा है। इसका आयोजन श्याम सेवा समिति एवं हनुमान चालीसा संघ की ओर से की जा रही है। इस कार्यक्रम के अवसर पर एक भव्य भजन संध्या का आयोजन मंदिर में की गई। यह श्री श्याम महामंत्र का जाप पंडित मदन मोहन पारिक के सानिध्य में की जा रही है। कार्यक्रम के संदर्भ में हनुमान चालीसा संघ के ओम प्रकाश बजोरिया तथा श्री श्याम सेवा समिति संयोजक गणेश भारतीय रोहित लोसलकर ने बताया कि रानीगंज में पहली बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि 5.25 लाख श्याम महामंत्र का पाठ हो। यह पाठ बृहस्पतिवार की सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी एवं पूर्ण होने तक पाठ चलेगी। उसके उपरांत आरती आहुति का आयोजन किया गया है। Thank you.
परीक्षा के समय आसनसोल सर्किट हाउस में सरकारी कार्यक्रम के तहत माइक बजाने का आरोप। गुरुवार आसनसोल दक्षिण के विधायक सह अड्डा के चेयरमैन के हाथों सड़क टॉयलेट का उद्घाटन। एनएसबी रोड के समीप रहने वाले विजय डालमिया की मौत सड़क दुर्घटना में। गुरुवार को राज्य के उद्यान पालन दफ्तर विभाग की ओर से कर्मशाला का आयोजन। सालिसी सभा में एक तरफा फैसले किए जाने का आरोप लगाते हुए एक की मौत। मुगल बांग्ला के तहत 31 मार्च के अंदर वर्धमान के कॉर्पोरेशन के पिछड़े इलाके को अंतर्भुक्त करना। डीएम पहुंचे आसनसोल धटका प्री प्राइमरी स्कूल का निदर्शन करने। जीएसटी को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। हनुमान मंदिर में बृहस्पतिवार एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहें पीवी न्यूज।